हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम रख। तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम रख। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आज का संदेश प्रोफेसर के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरी पत्रोस पहला अध्याय 20 से दूसरी अध्याय की तीसरी आयत तक हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 टू चैप्टर 2 वर्स 3 मैं उसकी 20 और 21 आयत पहले पढ़ना चाहता हूँ। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र के कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इन आयतों में पहला पत्रोस पहला अध्याय 20 से और 20, 21 और दूसरे अध्याय का 1 से 3 तक भविष्यवक्ता के बारे में कुछ बात हम देखते हैं, कुछ बात बताते हैं। ये कि 20 और 21 आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही भविष्यवाणी किया गया था और भविष्यवाणी बोलने वालों को या भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर इस्तेमाल करता था। 20 आयत के अंदर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में से कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर नहीं था, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा परमेश्वर की ओर से लोग बोलते थे। पुराना नियमों के अंदर हम काफ़ी भविष्यवक्ताओं को देखते हैं और भविष्यवाणी लोग बताते हैं। बड़े भविष्यवक्ता, छोटा भविष्यवक्ता, ऐसा किताबें बाइबल के अंदर हम देखते हैं। और राजाओं के किताब समय पर भविष्यवक्ता को परमेश्वर राजाओं के बीच में भेजते थे, राजाओं के बारे में, उनका कामों के बारे में बताते थे और इनके जीवन में आने वाला विपत्तियों के बारे में बताते थे और इन लोगों का जीवन की गलतियों को निकाल करके लोगों को बोलते थे। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा था। ज़रूर एक समय ऐसा था परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को यूज़ किया था। और क्योंकि इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के अंदर ही हम देखते हैं परमेश्वर पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही बातें करते थे, लेकिन अंत में पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया। ऐसा हम उधर भी हम देखते हैं। और लेकिन इन बातों को लेके आज का ज़माने में अनेक लोग भविष्यवाणी बोलने वाला या भविष्यवक्ता के नाम पर परमेश्वर के लोगों के बीच में आते हैं या कलीसिया में घुसते हैं या कलीसिया के लोगों को धोखा देते हैं। और उसके बारे में हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय की 1 से 3 आयत तक जब हम पढ़ता है, वह हम झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है। और झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या करता है, 10 कार्य मनुष्य के जीवन में करते हैं। ये 1 से 3 आयत तक जब हम पढ़ता है, वहाँ हम 10 बात मनुष्य के जीवन में झूठे भविष्यवक्ता लोग करते हैं। और अनेक लोगों को ये बात मालूम नहीं है। अनेक लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ते हैं या उनके बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है
ये धोखा में चले जाते हैं। झूठे भविष्यवाणी सुनकर और सुनना लोग चाहते हैं और सुनकर लोग जाते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो 10 प्रकार की बुराइयों में फंसने वाला है। ये बुराई क्या क्या है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक झूठा भविष्यवक्ताओं का कामों के द्वारा मनुष्य के जीवन के अंदर क्या क्या होते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि नाश करने वाले हैं, वो पाखंड है। और उसमें आगे लिखा है कि और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालने वाला है और बहुत लोग उनके समान लूचपन करेंगे। और आगे लिखा है कि जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा हो जाएगी। आगे लिखा है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं होती है, क्योंकि उनकी ओर से विनाश होते हैं या विनाश ओंगता नहीं है। हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो 10 बात मनुष्य अपने जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, जो लोग ये भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ते हैं। अब आजकल एक मनुष्य का जीवन में एक आदत बन गई, जहाँ भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी बोलने वाला लोग है, यूँ करके लोग झूठा लोगों के पास जाते हैं। झूठा लोगों की बात सुनकर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ परमेश्वर का सत्य का मार्ग का निंदा की जाती है। सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन के विरुद्ध काम करने वाला लोग और प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई है, जो सत्य से समाचार उसके खिलाफ काम करने वाला लोग, उसके खिलाफ जो शैतान इस्तेमाल करने वाला लोग, जो इससे कारण अनेक लोग शैतान के हाथों में चले जाते हैं। अनेक लोग परमेश्वर का वचन से बहुत दूर चले जाते हैं। प्यारे मित्रों, ये जो बात आजकल हर जगह में दिखाई दे रहा है, वह अनेक लोग इकट्ठा हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि सत्य का मार्ग चले गया, परमेश्वर के वचन की निंदा किया जाता है। मनुष्य भविष्यवक्ताओं के पास जाकर भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं और जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर एक दंड आएंगे, सजा आएंगे, ये उनको मालूम नहीं है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का आशीष को छुपा के रखते हैं। परमेश्वर के आशीष को लोगों के पास आने से रोक देते हैं। परमेश्वर का आशीष के बारे में लोगों को बताता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध काम करने से आशीष मिलेगा ऐसा समझा करके लोगों को फंसाते हैं। यही शैतान का काम है। लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि झूठा भविष्यवक्ताओं के पास नहीं जाना, लेकिन सत्य परमेश्वर है और इस यीशु मसीह है सत्य। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपनी आत्मीय जीवन को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का दास पत्रोस इन वचनों के द्वारा हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सादा करे, मदद करे। हम कभी इनका गलत लोगों के पीछे ना पड़े, लेकिन सच्चा परमेश्वर जो उद्धार करता, जो प्रेमी पिता परमेश्वर, जो हमारा पापों के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमारा आत्मीय जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर में अगुवाई करे, सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का आशीष हम सब पर हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।